तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू कैड गेम ट्यूटोरियल। आज के ट्यूटोरियल में हम ऑटोकैड का एक्सरसाइज नंबर 39 कंप्लीट करने वाले हैं। ये रहा हमारा ड्राइंग। तो चलिए चालू करते हैं। ड्राइंग के हिसाब से 100/80 का रेक्टेंगल है, REC। ओके, 100 टैब 80 जेड एंटर ए एंटर विंडो जूम टू फिट एंड फिर इसका 10 mm रिड्यूस होता जा रहा है, जिसकी वजह से हम इसको ऑफसेट करेंगे और इस 5 mm का ऑफसेट करेंगे, बिकॉज अब 10 mm दोनों साइड से 5 mm दोनों साइड से रिड्यूस हो जाएगा। ओके, अब नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है इस लाइन में यहाँ पे चैम्फर है, यहाँ पे चैम्फर है। ओके, एंड यहाँ पे फिलेट है, यहाँ पे फिलेट है। आउटर में इनसाइड में 15 का रेडियस है, फिलेट है। तो पहले फिलेट दे देते हैं। फिलेट यूज करके रेडियस सेलेक्ट कीजिए, फिर 15 mm दीजिए। ओके, ये हो गया फर्स्ट टाइप देने का। सेकंड है F एंटर, R एंटर ने 5 mm। ये हो गया सेकंड। एंड चैम्फर देना तो CHA एंटर, डिस्टेंस एंटर, 5 एंटर, डबल एंटर लाइन से। ओके, ये हो गया हमारा आउटर पोर्शन। हम बॉक्स के इंसर्ट में क्या है वो देखते हैं। इसके सेंटर में, ओके, सेंटर से 20 mm एंड इसका ब्रेथ आई थिंक द सेम होगा, क्योंकि इसकी चौड़ाई कितनी है जो स्लॉट जैसा है। और हैप्पी एंगल पे है 20 mm, अभी लिखा नहीं है। तो चलिए, तो पहले हम यहाँ से इसको करते हैं। यहाँ से एक सेंटर लाइन में इनके तो ऑफसेट करते हैं 10 mm। 10 इससे आई थिंक 1 mm रह गया था, 0 प्लस नहीं, या ओ एंटर 10 mm 10। ओके, मेरे को इस स्लॉट की वृत्त नहीं दी हुई है कहीं पे। इस साइड पे यहाँ सब देखेंगे, यहाँ पे भी नहीं दी हुई है, यहाँ पे भी नहीं दी हुई है, यहाँ पे भी नहीं दी हुई है, नहीं दी हुई है। तो कितना रखे? यहाँ से इतना 10 mm। ओके, तो इतना बड़ा लाइन बस यहाँ से अब इतना 10 mm। ओके, तो अगर इस लाइन को मैं आधा कट करूँगा तो आई थिंक इतना हो जाएगा। तो इसका स्लॉट मैं 5 mm का रख रहा हूँ। ओके, और इंटर 2.5 mm का ऑफसेट करते हैं इस साइड, इस साइड। अदरवाइज आप ऐसा भी कर सकते हो, ओ एंटर 5/2। तो इसमें भी हाफ हो जाएगा आपको, 2.5 2.5। फिर इसको एक्सटेंड कर देते हैं तीनों लाइन को इस तरफ, एक्स डबल एंटर करके। ओके, फिर एक्स्ट्रा लाइन अपने डिलीट कर दे रहे हैं यहाँ से, ए बी डिलीट, ए बी डिलीट, ए बी डिलीट, ए बी डिलीट। ओके, एंड उसके बाद पहले होल स्ट्रोक करते हैं सेंटर से 19.9। ओके, ने 5 का एंड 10 का। ओ एंटर 19.9, यहाँ से डी नहीं करना है, 5 10। ओके, ये हो गया 2। इसको कर देते हैं यहाँ से मिरर। एंड अब हमारे आगे का प्रोसेस चालू करते हैं। इसको रिमूव कर देते हैं एंड मैं अब यहाँ से है ना 45 का एंगल यहाँ पे देना, 18 mm का डिस्टेंस। तो इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ से लाइन का मान लेंगे, इस पर शिफ्ट के साथ ऐड करेंगे। तो यहाँ पे लेंथ आएगा हमारा 45, टैब एंगल आएगा, लेंथ आएगा 80। सॉरी, फिर से टैब कीजिए, लेंथ आएगा 80 mm, टैब ने फिर एंगल आएगा 45 एंटर कीजिए। तो
ये चला गया अपोजिट डायरेक्शन में, तो इसको खाली सिर्फ मिरर कर देना है। ओके, F8 इसको रिमूव कर देते हैं। अब इसको आपको ऑफसेट करना है 2.5, अदरवाइज 5/2। ओके, यहाँ पे देखते हैं, देखिए ये थोड़ा माइनस हो गया, एक्सटेंड हो गया। ओके, तो ऐसा ट्रिम करते इन दोनों लाइन को, इस लाइन को एफ एंटर, आर एंटर, 0 वैल्यू डाल लिया ना इन दोनों लाइन को, इसलिए कि जहाँ पे 0 होते हैं ऑटोमेटिक हो जाएगा। इसको भी ऐसे कर सकते हैं। एंड फिर वहाँ से आपको 10 mm लेना है, यहाँ से 10 mm। फिर इसको आपको 2.5 का ऑफसेट देना है, या फिर 5/2। एंड यहाँ पे एक सर्कल बना देना है। इसको भी एंटर 0 कर देते हैं सब जगह, ए पोर्शन को एंड ए बी पोर्शन को। इसको एक्स्ट्रा लाइन को ट्रिम कर देते हैं, ट्रिम। ठीक है, ऐसे लाइंस को रखना है हमारे को। ओके, अब इसको क्या करते हैं, इतना सिलेक्ट करते हैं, इसको करते हैं यहाँ से मिरर। मैं फिर से इसको पूरे को सिलेक्ट करते हैं, इसको करते हैं यहाँ से मिरर, यहाँ से यस दे देंगे, लेकिन हमारा सोर्स सब्जेक्ट डिलीट हो जाएगा। एंड एफ एंटर, आई एंटर, 0 ए वैल्यू 0, ए बी वैल्यू 0 हो जा, ए हो गया 0। ओके, हो गया। एंड अब क्या बाकी रहा, बाकी कुछ नहीं रहा, हमारा ड्राइंग कंप्लीट हो चुका है, ये रहा। एंड इसको छोटा करते हैं, ऐसा दिख रहा है ना। ठीक है ना गाइस। ओके, तो हमारा ऑटोकैड का एक्सरसाइज नंबर 39 भी कंप्लीट हो गया।